जाए, लेकिन चरण पूरा का पूरा रख दिया गया, इसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं। तो आखिर ये रज की बात जो आई है ये क्या है? इसमें विशेष पावर की इसको जरूरत क्यों? कारण क्या है? तो वही तर्क शास्त्र का सिद्धांत है कि पतन जहां से वहीं से उत्थान, पतन जहां से वहीं से उत्थान। पतन किससे हुआ है? विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण, इस मर्म को हम महात्मा जानते हैं, गौतम ऋषि जानते हैं, हम भी जानते हैं, महात्मा भी जानते हैं, और अहिल्या भी जानती इस मर्म को, लेकिन बोल नहीं पा रही है क्योंकि पत्थर की है, इसलिए बोल नहीं पा रही है। अगर इसमें चैतन्यता होती तो प्रकट कर देती अपने विचार वाणी से। समझाओ गुरुदेव। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण, बिना रज के इसका उद्धार नहीं होगा। क्यों? इसका पतन रज से हुआ है। पतन किससे हुआ है? रज से। लक्ष्मण जी ने कहा जो रज पतन का कारण बन सकती है, वो रज उद्धार का कारण कैसे बनेगी? का रज रज में अंतर है। विश्वामित्र जी ने कहा रज रज में अंतर है, ये सत्संग हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है। रज रज में अंतर है। क्या अंतर है गुरुदेव? विश्वामित्र जी ने कहा अहिल्या का पतन काम रज से हुआ था, अहिल्या का उद्धार राम रज से होगा। पतन जब भी होता है काम रज से होता है, उद्धार जब भी होता है तब राम रज से होता है। इसलिए चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण रज जब तक नहीं मिलेगी, राम रज जब तक नहीं मिलेगी, तब तक उद्धार नहीं होगा। क्योंकि पतन किससे हुआ? काम रज से। उद्धार किससे होगा? राम रज से। इसलिए प्रभु राम रज डालिए। प्रभु राम ने कहा अब तो राम रज देनी पड़ेगी। और जैसे ही रज डाली तो परशत पद पावन शोक न सावन। और जैसे रज मिली तो प्रगट भई तप पुंज सही। रज जैसे मिली तैसे प्रगट हो गई। देखो पूरा पावर मिल गया कि नहीं? पावर मिला, प्रभाव दिखाई दे गया, एकदम प्रगट हो गई। जैसे प्रगट हुई सामने प्रभु थे। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। हाथ जोड़ के खड़ी है लेकिन वाणी अवरुद्ध है। मैं कैसे बोलूं? मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे प्रशंसा करूं? अकारण करुणा वरुणालय इस पापनी के ऊपर प्रभु ने कृपा कर दी। स्वयं चल के आए कृपा करने के लिए। मैं तो चल नहीं सकती थी, अचल थी, पाषाण की हो गई थी। इंद्र को श्राप मिला, वो तो चल सकता है क्योंकि वो रोगी हुआ है ना, वो तो चल सकता है। लेकिन मुझे तो ऐसा श्राप मिला कि मैं चल नहीं सकती थी, पत्थर की हो गई थी। लेकिन कितनी बड़ी कृपा की आपने कि आप स्वयं चल के आए। और आए ही नहीं, आपने देखा भी मुझे। और देखा ही नहीं, क्योंकि देखने से भी उद्धार नहीं हुआ तो आपने फिर वाणी का प्रयोग किया। वाणी से भी मेरा उद्धार नहीं हुआ तो आपने चरण रखा। और चरण से भी उद्धार नहीं हुआ तो आपने रज भी डाल दी। कितनी बड़ी कृपा की है आपने मेरे ऊपर। मैं कैसे बयान कर सकूं? कैसे? मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे वर्णन करूं? अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही।
एकदम भगवान के चरणों में गिर गई और चरण पकड़ लिए। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, गिर पड़ी भगवान के चरणों में और चरण पकड़ लिए। जुगल नयन जल धार बही, अश्रु प्रपात हो रहा है, भगवान के चरण गीले हो गए। इतने आंसू निकले कि भगवान के चरण, जब पत्थर की थी तो आंसू कहां से निकलेंगे बोलो भाई। लोग कहते हैं कि तेरा पत्थर दिल है इसलिए आंसू निकल नहीं रहे। जिनके पत्थर दिल होते हैं उनके आंसू नहीं होते हैं, लेकिन पत्थर की थी, आंसू कहां से निकलते। लेकिन जब चैतन्यता आ गई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी, भगवान के चरण पकड़ लिए। जैसे ही ले गए, देखा क्या, एक पत्थर की शिला है, नारी की आकृति बनी हुई है, मध्य में तुलसी का विरवा है। भगवान श्री राम ने कहा कि वास्तव में पूरा का पूरा प्रकृति का वातावरण जो है, प्रकृति मुरझाई हुई पड़ी है, वातावरण यहाँ का अशांत है, हर वृक्ष सूखा नजर आ रहा है गुरुदेव, लेकिन एक ही जगह हरितमा दिखाई दे रही है, वो तुलसी की हरितमा है। भगवान श्री राम ने जब तुलसी को देखा तो और पास में पहुंचे। किसके कारण पहुंचे जल्दी बोलो? तुलसी के कारण और पास में पहुंचे। और जैसे पहुंचे तो नारी की आकृति दिखाई दी। जहां तुलसी का विरवा था वहां पर नारी की आकृति। भगवान राम ने कहा गुरुजी ये क्या है? कहा ये पत्थर दिखाई दे रहा है राम, लेकिन वास्तव में है ये नारी। कौन सी नारी है ये? गौतम नारी, गौतम नारी, गौतम ऋषि की नारी। अच्छा ये गौतम ऋषि की नारी, तो ये पत्थर की क्यों है? श्राप बस उपल दे हिधर धीर, श्राप के कारण ये पत्थर की हो गई। भगवान राम ने कहा श्राप दिया किसने? कहा स्वयं गौतम ऋषि। अच्छा पति ने पत्नी को श्राप दिया है, हाँ कारण तो होगा, ऐसे कैसे श्राप दे दिया? नारी को प्रताड़ित करना अपराध है, लेकिन कारण क्या है? नारी को अगर प्रताड़ित किया गया है, श्राप दिया गया है तो अपराध है कि नहीं बोलो? लेकिन कारण क्या है? गौतम ऋषि महान ऋषि हैं, साधारण नहीं है, कोई कारण विशेष होगा। गुरुदेव आपको बताना पड़ेगा गौतम ऋषि ने क्यों श्राप दिया। श्राप इसलिए दिया कि इससे भूल हो गई। क्या भूल हुई? इंद्र ने छल किया, इसने छिपा लिया। बोलो ये भूल हुई। इंद्र ने छल किया लेकिन इसने छिपा लिया, ये भूल हो गई। प्रकट नहीं किया, प्रकट करना चाहिए था भाई। यदि समझ गई थी तो प्रकट कर देती, विरोध प्रकट करती, इंद्र को श्रापित कर देती। अथवा गौतम ऋषि आए थे उस समय अपनी अंतर्मन की भावना व्यक्त कर देती कि ये मेरे साथ छल हुआ है, इस धोखेबाज इंद्र ने किया है छल। लेकिन ना तो स्वयं विरोध प्रकट किया और ना ही गौतम ऋषि के सामने अपनी आत्मवेदना व्यक्त की। समझ रहे हो कि नहीं? अपनी आत्मवेदना, ये आत्मवेदना ही तो है। किसी के चरित्र के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी वेदना है। कहा ये भूल हो गई। भगवान राम ने कहा गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आ रही है, अहिल्या जी ने ये भूल कैसे कर दी? ये ब्रह्मा की बेटी, लेकिन ये भूल कैसे हो गई? विश्वामित्र जी ने कहा कि अहिल्या जी चाहती थी कि मेरा विवाह इंद्र से हो। जब विवाह नहीं हुआ था तो ये चाहती थी कि मेरा विवाह इंद्र से हो, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह इंद्र से हो। क्यों? ब्रह्मा इंद्र के व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं थे।
भले ही देवताओं का राजा है, स्वर्ग का राजा है, लेकिन ब्रह्मा इंद्र के व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं थे, क्योंकि सोच अच्छी नहीं है इंद्र की। इंद्र की सोच अच्छी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा की एक बेटी ने इंद्र के विरोध में बयान दिया था। वो सरस्वती इंद्र के विरोध में बोल रही है, ऊंच निवास। सरस्वती का बयान है ये, याद रखना। इंद्र के लिए बोल रही है सरस्वती। ये किसकी बेटी बोल रही है? ब्रह्मा की बेटी बोल रही है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। ये ब्रह्मा की बेटी स्वयं बोल रही है सरस्वती, इंद्र के विरोध में बोल रही है। यद्यपि जब राम जी के वनवास की बात आई तब उसने विरोध किया, लेकिन कल्प भेद, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चार चरित नाना विधि करें। मेरा मतलब यह है कि ब्रह्मा भी विरोध में है इंद्र के, और सरस्वती भी विरोध में है इंद्र के। और सुन लो, तुलसीदास जी महाराज भी विरोध में है। हाँ, काक समान पाकिर पुरीति, और छली मलिन कतहु न प्रतीति। तुलसीदास जी भी विरोध में। लेकिन सत्य तो यह है कि जितने भी संत तपस्या करते हैं, इंद्र ही बाधक बनता है। बोलो, बनता है। तपस्वियों की तपस्या में बाधक कौन बनता है? इंद्र बनता है। बनता है कि नहीं? नारद जी ने तपस्या की तो कामदेव को किसने भेजा था? जल्दी बोलो। इंद्र ने भेजा था। विश्वामित्र जी ने तपस्या की तो मेनका को किसने भेजा था? इंद्र ने भेजा था। भेजा था कि नहीं? तपस्वियों की तपस्या में बाधक कौन बनता है? इंद्र बनता है। आज गौतम ऋषि की तपस्या में भी बाधक कौन बन गया? बोलो। गौतम ऋषि महान तपस्वी हैं, ये तपस्या में बाधा उत्पन्न करना है कि नहीं? क्यों भाई? कि पत्नी के साथ छल कर दिया, पूरा परिवार छिन्न भिन्न कर दिया कि नहीं गौतम ऋषि का? और ये किसने किया? गौतम ऋषि का परिवार छिन्न भिन्न इंद्र ने किया। इसलिए जितने भी तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं, इंद्र तपस्वियों की तपस्या को छिन्न भिन्न कर देता है। क्यों? इंद्र सोचता है कहीं कोई तपस्वी तपस्या में इतना, तपस्या से इतना प्रभावी ना हो जाए कि हमारा स्वर्ग ही चला जाए, हमारी सत्ता ही छीन जाए। आजकल के नेता भी तो यही करते हैं कि कोई उभरता हुआ है तो उसकी प्रतिभा को कैसे दबाया जाए, इसके लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं। लोग कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? लोग राजनीति में भी यही होता रहता है। भगवान ने कहा इसका मतलब है इंद्र दोषी है, इंद्र ने अच्छा नहीं किया। लेकिन अहिल्या जी ने कम से कम स्वीकार तो कर लिया। हाँ, भगवान राम ने कहा प्रायश्चित पूरा हो गया है, प्रायश्चित जो है पूरा हो गया, क्योंकि स्वीकार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विशेषता है कि तुलसी की शरण में है। किसकी शरण में है? तुलसी की शरण में है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राम अब इसका उद्धार करो, इसका उद्धार करो। उद्धार ऐसे नहीं होगा। तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। जब तक कथा नहीं होगी तब तक उद्धार कैसे होगा? पूछा मुनहि, उद्धार के पहले पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। बोलो, उद्धार के पहले कथा हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोलो। इस चौपाई में प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? उद्धार के पहले क्या है? कथा। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा
मुनि कही बिसेखी सकल कथा। और जैसे ही कथा हुई, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। सत्संग सुना, हरे कोटि अपराध। बोलो, अहिल्या ने भी सत्संग सुना कि नहीं सुना? बोलो। जब विश्वामित्र जी कथा कह रहे हैं तो भगवान राम भी कथा सुन रहे हैं, लक्ष्मण जी भी कथा सुन रहे हैं और अहिल्या भी कथा सुन रही है। इसलिए कथा का प्रभाव है कि नहीं? बोलो। कथा व्यर्थ में नहीं जा सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि कथा सभी को सुनना चाहिए। कथा की परम आवश्यकता है। ये कथा की परंपरा रूढ़ी नहीं है, इसको रूढ़ी नहीं मानना चाहिए। रूढ़ी परंपरा नहीं है, कथा की शाश्वत परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, जीवन के उद्धार की परंपरा है, आप सबके कल्याण के लिए कथा है, आप सबके पापों को दूर करने के लिए कथा है। आपके पापों को दूर किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? कथा से। आज अहिल्या जी का भी उद्धार हो रहा है। वो किससे हो रहा है? कथा से। बहुत बड़ा पाप हो गया है, लेकिन आज उद्धार के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। मार्ग प्रशस्त किसने किया उद्धार का? कथा ने किया है। इसलिए पूछा मुनि, शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कही बिसेखी। गौतम नारी शाप वश, उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आप अब कृपा करो। कैसे होगी कृपा? चरण रख दो इसके ऊपर। भैया, कथा सुनने के बाद प्रसाद लिया जाता है। बोलो, ये प्रसाद क्या है? ये प्रसादस्तु प्रसन्नता। समझ गए हो? कथा सुनने के बाद क्या लिया जाता है? प्रसाद। अहिल्या को भी प्रसाद चाहिए। चरण कमल रज। कौन सा प्रसाद चाहिए? चरण कमल रूपी रज का प्रसाद चाहिए। समझ में बात आई कि नहीं? कथा सुनने के बाद क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। अहिल्या को भी कथा सुनने के बाद क्या चाहिए? उद्धार के लिए प्रसाद चाहिए। मैं कहता हूं, ऐसा मत सोचा करो कि लड्डू पेड़े का प्रसाद मिल जाए, यही प्रसाद बहुत है। नहीं नहीं, ये तो प्रसाद का एक स्वरूप है, आकार प्रकार व्यवस्था है, लड्डू पेड़ा फल। लेकिन याद रखना, सही बात तो यह है, भगवान का चरणोदक मिल जाए, संत का चरणोदक मिल जाए, या नहीं है तो संत के चरण जहां पड़े हैं उस रज को आप अपने माथे से लगा लीजिए। इससे बड़ा प्रसाद और क्या होगा? इससे बड़ा प्रसाद और क्या होगा? बस केवल संत का चरण जहां पड़ गया है उस रज को, जिस आश्रम में संत रहते हैं या संत आते हैं, बोलो उनकी रज रहेगी कि नहीं रहेगी? आश्रम में आओ तो आश्रम की रज को ही माथे से लगा लेना, वही संत चरण रज है, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए गौतम नारी शाप बस कथा के बाद, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। आप चरण रख दीजिए। भगवान ने कहा, गुरुजी एक समस्या है। क्या? कि चरण तो हम रख दें, लेकिन हम जिस खानदान में पैदा हुए हैं उस खानदान में साधु संतों के ऊपर चरण रखना ये अपराध है। क्यों भाई? साधु संतों के ऊपर। आप यही तो कह रहे, गौतम नारी तो ऋषि पत्नी है। अरे ऋषि का जितना महत्व है, ऋषि पत्नी का भी उतना ही महत्व है।
समझ रहे हो क्यों? देखो किसी साधु से कोई भूल हो जाए तो तुम भक्त लोग जिम्मेदार और ठेकेदार नहीं हो, भगवान है निर्णायक भूमिका में। समझ गए हो क्यों? तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। निर्णय कौन करेगा? भगवान करेगा, डिसीजन भगवान लेगा। बोलो लेगा कि नहीं लेगा? अगर तुमने छू लिया तो याद रखना फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। इसलिए भगवान पर छोड़ दो, भगवान ही जो सजा देना चाहे ईश्वर देगा, उसकी अदालत में ही डिसीजन होगा, तुम्हारे घर में नहीं होगा डिसीजन। समझ रहे हो? नहीं तुम घर में निर्णय ले लो कोई। हाँ, भगवान ने कहा गुरुजी क्षमा करना, एक समस्या आ रही है यहाँ, इसका समाधान आपको करना पड़ेगा। अगर इसका समाधान आप दे देंगे तब तो हम चरण रख दें, और समाधान नहीं देंगे तो हम व्यवधान में फंस जाएं। क्या हमारा जन्म किस वंश में हुआ है? क्या रघुवंश में हुआ है। रघुवंश क्षत्रियों का वंश है। हाँ है। और हमारे यहाँ वंश में परंपरा यह है कि ऋषि मुनि महात्माओं के चरण छुए जाते हैं, चरण रखे नहीं जाते हैं, चरण छुए जाते हैं। तो अब आप बताएं, मैं चरण रखूं तो परंपरा का क्या होगा? और पिताजी सुनेंगे तो यही कहेंगे क्यों महात्माओं के साथ रखे, यही सीखा तुमने? साधु संतों के साथ रहकर तुमने यही सीखा? ये क्या सीख गए हो राम? चरण छूना तो दूर की बात रही, चरण रखने लगे हो साधु संतों के ऊपर। इसलिए समाधान दो। विश्वामित्र जी ने कहा तो उद्धार भी नहीं होगा, ऐसे ही पड़ी रहेगी। लक्ष्मण जी बोले जब ऐसा पाप जघन्य हो गया तो उद्धार कैसे होगा? घंटा भर से मेरे भैया देख रहे हैं, उद्धार होना होता तो हो न जाता। 1 घंटा हो गया देखते देखते, जरा सी दृष्टि पड़ जाती है तो उद्धार हो जाता है। घंटा भर हो गया देखते देखते, हम तो यही देख रहे हैं। गुरुजी इतना बड़ा जघन्य पाप हुआ है, अपराध हुआ है कि उद्धार के चांस खत्म है। हमारी समझे भी नहीं आ रहा है। 1 घंटे से बराबर देख रहे हैं, बराबर देख ही नहीं रहे, पूछ भी रहे, पूछा नहीं, पूछ भी रहे। समस्या तो इस बात की है कि जीव ब्रह्म के बारे में पूछे, ये आश्चर्य नहीं है, लेकिन ब्रह्म जीव के बारे में पूछे ये आश्चर्य है। बोलो है आश्चर्य? यहाँ ब्रह्म ने जीव के बारे में पूछा है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, भगवान ने पूछा कि नहीं पूछा? आश्चर्य तो इस बात का है। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण तुम नहीं जानते इस मर्म को, तुम नहीं जानते इस मर्म को। ये राम रघुवंश में प्रकट हुए हैं, रघुवंश में इनका जन्म हुआ है, लेकिन तुम नहीं जानते हो लक्ष्मण ये राम कौन राम है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगति विनोद, लेकिन सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। ये रघुवंश में कौशल्या की गोद में प्रेम के कारण आए हैं। किसके कारण आए हैं? प्रेम के। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए और भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।
श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। हर हर नर्मदे। लक्ष्मण, तुम इस मर्म को नहीं जानते हो। ये रघुवंश में जन्म लिए, किसके कारण लिए हैं? इस रहस्य को महात्मा जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। ये तो ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगति विनोद। लेकिन रघुवंश में क्यों आए? कौशल्या की गोद में क्यों आए? सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या की गोद। ये प्रेम के कारण, भक्ति के कारण आए। प्रेम में इतनी बड़ी ताकत है कि कौशल्या और महाराज दशरथ ने इनको बेटा बना दिया। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए ये ब्रह्म है, ब्रह्म। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर ये ब्रह्म है तो ब्रह्म दृष्टिपात कर रहा है, उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? भाई उद्धार होना चाहिए, लेकिन चरण रखने से ही उद्धार क्यों होगा? दृष्टिपात करने से उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? ब्रह्म में तो ताकत है ना, दृष्टिपात कर दे तो उद्धार हो जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण सत्संग का अभाव है तुम्हारे जीवन में। अब सुनो, सत्संग से ही समझ में आ सकता। तुम्हारा जो भ्रम दूर होगा वो सत्संग से। अब मेरा सत्संग सुन लो। एक घड़ी आधी घड़ी यादव में पुन, आध तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। स्वीकार न करना भी अपराध है, क्योंकि अभी तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, ये भी अपराध है। लेकिन सत्संग सुन लो। अब विश्वामित्र जी ने सत्संग सुनाया। क्या? लक्ष्मण कारण है। राम जी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मर्म को मैं समझ रहा हूं। व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इनकी लीला है, लेकिन मैं समझ रहा हूं। कारण है कि उद्धार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि शास्त्र का नियम है। किस शास्त्र का नियम है? तर्क शास्त्र का नियम है। तर्क शास्त्र कहता है कि जो वस्तु भूमि पर गिर जाती है या जो व्यक्ति भूमि पर गिर जाता है, जब व्यक्ति भूमि से खड़ा होता है तो आधार वो भूमि को ही बनाता है। मतलब भूमि पर गिरता है तो उठने का आधार भी कौन बनती है? भूमि बनती है। भूमौ पतित पादानाम भूमरेव परम बलम। जैसे भूमि पर व्यक्ति गिरा तो जब उठेगा वो तो आधार किसको बनाएगा? भूमि को। मतलब जहां जिसका पतन है वहीं से उसका उत्थान है। अहिल्या के पतन पर विचार करो। इसका पतन जो है कहां से हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, तो पतन हुआ है आचरण से। पतन किससे हुआ है? आचरण के कारण पतन हुआ है। और कौन आचरण? आचरणहीनता के कारण पतन हुआ है। किसके कारण? आचरणहीनता के कारण पतन हुआ है। तो जब आचरणहीनता के कारण पतन हुआ है तो याद रखना
आचरण जब तक पवित्र नहीं हो जाएगा तब तक उद्धार नहीं होगा। वो आचरण पवित्र कब होगा? जब परमात्मा का चरण पड़ जाएगा तो आचरण पवित्र हो जाएगा और उद्धार हो जाएगा। परमात्मा का चरण पड़ेगा तो आचरण पवित्र होगा और उद्धार हो जाएगा। ये परमात्मा का चरण है, क्षत्रिय का चरण नहीं है। किसका चरण है? परमात्मा का चरण है, क्षत्रिय का चरण नहीं है। लक्ष्मण भ्रम को दूर करो और प्रभु भ्रमित करने की कोशिश मत करो। आप दशरथ की दृष्टि में रघुवंशी हैं, अयोध्या वासियों की दृष्टि में भी रघुवंशी हैं, लेकिन महात्माओं की दृष्टि में आप रघुवंशी नहीं हैं। आप महात्माओं की दृष्टि में क्षत्रिय नहीं हैं। आप महात्माओं की दृष्टि में क्या है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। महात्माओं की दृष्टि में तो प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। आप ब्रह्म हैं। महात्माओं की दृष्टि में क्या है? आप ब्रह्म हैं। आपको चरण रखना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे तो मैं रख के देता हूं। भगवान ने जैसे ही चरण रखा कुछ नहीं हुआ, न हिली न डुली और न कुछ बोली, ज्यों की त्यों पड़ी रही। बिल्कुल ये प्रमाण है, ये सत्य प्रमाण है। ऐसा मत मानना कि ये प्रमाण जो है वैसे ही है, अब प्रमाण नहीं, ये प्रमाण है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है कि चरण रखने से वो न हिली है, न डुली है, न बोली है, कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। अच्छा, तो परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि परमात्मा नहीं है। भाई चरण परमात्मा ने रख दिया है और परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब परमात्मा नहीं है। नहीं नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा परमात्मा ही है। कौन है? पूर्ण ब्रह्म है। राम क्या है? पूर्ण ब्रह्म। तो फिर चरण रखने से परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा इस मर्म को समझना पड़ेगा। आंख बंद की। ओह, इसका मतलब यह है कि सही करंट नहीं मिल रहा है, पावर सप्लाई नहीं हो रही ठीक से। क्यों भाई? पावर सप्लाई जब तक नहीं होगी, ईमानदारी से बताओ, आप ये बल्ब में जो रोशनी आ रही है, जब इसमें करंट है तभी ना रोशनी है। और अगर कनेक्शन कहीं से लूज हो जाए तो इसमें रोशनी आएगी? बोलो भाई, कनेक्शन टूटा, रोशनी खत्म। कनेक्शन जुड़ा, पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई, अभी पावर सप्लाई ठीक से सप्लाई नहीं हो रही। सप्लाई करो ठीक से। लक्ष्मण जी बोले सप्लाई पूरा चरण धर दिया, अब सप्लाई में तो कमी है। जब पूरा चरण रख दिया है, अब सप्लाई में क्या कमी है? पूरा पावर सप्लाई तो हो ही रहा है जब चरण रख दिया है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु समझ लिया, मैं समझ रहा हूं इस मर्म को, और कोई नहीं समझ रहा है। मैं, विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान राम ने कहा तो मैं नहीं समझ रहा हूं, आप समझाइए। विश्वामित्र जी ने कहा पावर सप्लाई तब होगी जब चरण कमल रज चाहिती। रज, अभी रज नहीं, रज में पावर है। चरण से ज्यादा पावर किसमें है? रज में है। चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहिए, रज डालिए आप, बिना रज के नहीं पावर सप्लाई होगी। पावर रज में है, आप रज नहीं दे रहे। लक्ष्मण जी ने कहा एक मेरा निवेदन है। क्या? अगर चरण में ताकत ना होती तो ये ऋषि मुनि महात्मा चरण में क्यों रहते? पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसे जिन माही। जितने बड़े बड़े योगेंद्र, मुनेन्द्र, हंस, परमहंस, अमलात्मा, बिमलात्मा जो तपस्वी हैं, वो कहां रह रहे हैं? भगवान के श्री चरण में। इस चौपाई का यही अर्थ है। पद राजीव
बरन नहीं जाही, और मुनि मन मधुप बसई जिन माही। अच्छा, हनुमान जी से बड़ा संत कौन है दुनिया में? लेकिन हनुमान जी भी प्रभु पहचान पर गही चरण। हनुमान जी ने भी चरण ही पकड़े और ये कहा प्रभु बस अब चरण मिल गए, इन्हीं चरणों में जगह दे दो। तो हनुमान जी जैसे महान संत ने भी चरण पकड़े। बोलो पकड़े चरण की नहीं? और वो भी चरण में ही जगह मांग रहे हैं। जितने महात्मा हैं वो सब चरण में जगह मांग रहे हैं। और आप देख रहे हैं वही चरण प्रभु ने अहिल्या के ऊपर रख दिया। लेकिन इसके बाद भी न हिल रही न डुल रही। अब रज चाहती रज, तो रज में पावर, चरण में क्या कम पावर है? चरण में इतना बड़ा पावर है कि बड़े बड़े महात्मा हनुमान जी जैसे संत भी चरण चाह रहे हैं। पावर नहीं होता तो क्यों चाहते चरण? मैं भी चरण ही चाहता हूं। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत जी जैसा संत भी चरण ही चाह रहा है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रही तोरे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, रति राम पद। स्पष्टीकरण है कि नहीं? अब जब भरत जैसा संत, हनुमान जी जैसा संत, बड़े बड़े संत सब चरण ही चाहते हैं, तो ये रज क्यों चाह रहे हैं अलग से? ये बात समझ में नहीं आ रही। क्यों भाई ये अलग से रज क्यों चाह रही है? चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। इसके लिए स्पेशल पावर चाहिए, उद्धार के लिए स्पेशल पावर। स्पेशल पावर है क्या? चरण रज। ऐसा क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा सत्संग सुन ले लक्ष्मण, एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इसी दोहे से शुरू किया था प्रवचन सत्संग। 4:30 बज रहे हैं, 5 बजे तक तो सत्संग है नहीं? अच्छा अच्छा, मौसम तो अच्छा है।